नाज़रीन, करीबी रिश्तों पर एतमाद करना ही पड़ता है, इसलिए तमाम रिश्ते एक ही जंजीर से बंधे होते हैं। मगर इन तमाम रिश्तों में सबसे मुख्तलिफ रिश्ता मियाँ बीवी का होता है, जो इब्तिदा में दो अजनबी लोगों के दरमियान तय पाता है, मगर इसके बाद खानदान का हिस्सा और रिश्तों की पहचान बन जाता है। इसके बावजूद जब दिलों में खोट आ जाए तो मियाँ बीवी का मजबूत रिश्ता भी ना सिर्फ कच्चे धागे की तरह टूट जाता है, बल्कि इसके साथ ना सिर्फ छोटे छोटे बच्चे बल्कि पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। मियाँ बीवी के दरमियान खोट तब पैदा होती है जब कोई तीसरा शख्स इस पाक रिश्ते में आ जाए। नाजरीन, कहते हैं हद से तजावुज करने वाले हमेशा मुंह की खाते हैं। धोखा देने वाले आखिरकार खुद ही धोखे का शिकार हो जाते हैं। धोखा देकर धोखा खाने वालों को तो बाज़ औक़ात इतना भी एहसास नहीं होता कि वो अपने दिए हुए धोखे पर पछतावा खा सके। पेशावर में बीवी ने शोहर को दिया धोखा और मोबाइल फोन पर मिले शख्स के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए। मोहब्बत में पागल दोनों अफराद ने शोहर को रास्ते से हटाने के लिए क्या साजिश रची, आइए जानते हैं मोहम्मद तैयब की इस रिपोर्ट। पेशावर के इलाके रिंग रोड सेशन पुल के करीब अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब मकामी रकासा के सामने शोहर को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। इस वाक़े से मुतल्लिक मुख्तलिफ चेमगोइयाँ सामने आई। मकतूल के बारे में बताया गया कि वो डीजे मास्टर था, जबकि उसकी बीवी म्यूजिक पार्टीज में परफॉर्म करती थी। दोनों एक म्यूजिक पार्टी में शिरकत के बाद दूसरी पार्टी के लिए रक्शे में बैठकर जा रहे थे कि इसी दौरान उसको निशाना बनाया गया। इब्तिदा में इस वाक़े को राहज़नी की वारदात का रंग दिया गया, ताहम तफ्तीश के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए। पुलिस ने नौजवान के कत्ल का मामला 2 रोज में हल कर लिया। 4 जनवरी को थाना रहमान बाबा पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए मिसमात साइमा ने बताया कि वो शहीदाबाद में एक पार्टी के बाद शोहर सफीर उर्फ सनी सकना रामदास के साथ पार्टी में जाने के लिए जा रहे थे कि रिंग रोड सेशन पुल के करीब नामालूम राहज़नों ने उन्हें रोका और शोहर को गोली मार दी, जिससे वो मौका पर ही जान बहक हो गया। नाजरीन, पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो मकतूल के अहलिया से मुतालिक शकूक व शुबहात सामने आए, जबकि मोबाइल डाटा के दौरान मालूम हुआ कि वो मुनीब नामी लड़के के साथ मुसलसल राब्ते में थी। सनी के रस्म कुल के बाद पुलिस ने बेवा को शामिल तफ्तीश किया तो उसने बताया कि 2 साल से मुनीब के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। मुल्जिमान ने सनी को रास्ते से हटाने के लिए उसके कत्ल का मंसूबा कैसे बनाया, आगे देखिए। ये हमारे रहमान बाबा थाने को 4 तारीख को रात 2 बजे एक इत्तला मौसूल हुई कि एक शख्स को कत्ल किया जा चुका है दुरानो गड़े पुल के साथ। में जैसे इत्तला मिली हम अस्पताल गए, उनके साथ उनकी बीवी मौजूद थी साइमा। तो बीवी ने पहले हमें रिपोर्ट की कि ये स्नैचिंग का वाक़या है। स्नैचिंग का रंग देने की कोशिश की। फिर हमने जदीद खतूत पे और अफसरान की गाइडेंस पे उनको थोड़ा सा इंटरोगेट किया, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये स्नैचिंग का वाक़या नहीं है। फिर उन्होंने ख़ुद भी इसका इतराफ़ किया और उन्होंने अपने को एक्यूज़्ड मुनीब का नाम लिया। इनिशियली उन्होंने मुनीब का नाम लिया और कहा कि हमारे इनके साथ रवाबित हैं, शौहर की भी इनके साथ रवाबित और मेरे भी इनके साथ रवाबित हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इन्होंने सरजद की। तो मुल्जिमा का क्या कहना था कि इनके साथ कब रिलेशन बना था? मुल्जिमा का कहना है कि अराउंड अबाउट 2 इयर्स बैक इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन बना था और रिलेशन इन डांस पार्टियों की वजह से ही बना था, क्योंकि ये अटेंड करते थे डांस पार्टी। ये लड़का मुनीब अटेंड करता था और ये उसमें परफॉर्मर होती। अच्छा, इस केस में अब तक कितनी पेशरफ्त हुई है? कौन-कौन गिरफ्तार? इस केस अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन तफ्तीश मुकम्मल है। इसमें वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हो चुका है, तमाम एक्यूज्ड अरेस्ट हो चुके हैं, तमाम के बयानात दिए जा चुके हैं और जो साइमा है उनके खिलाफ दावेदारी हो चुकी है। जो मकतूल है उनकी अम्मी ने उनके खिलाफ दावेदारी की। SHO ताज हैदर का कहना था कि मुल्जिमा ने मुनीब को पिस्तौल खरीदने के लिए 20,000 रुपए भी दिए और पिस्तौल चेक करने के लिए उसने मुल्जिम पर 20 फायर भी किए। मुल्जिम को बचाने के लिए वकुआ को राहज़नी का रंग दिया गया और मुल्जिमान को गिरफ्तारी के बाद उनसे आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया। मकतूल की वालदा ने अपनी बहू और मुनीब पर दावेदारी करते हुए पुलिस को बयान दिया कि बहू का किरदार ठीक नहीं था और उसने मुल्जिम के साथ मिलकर बेटे की जान ली। मुल्जिमा ने शोहर पर थाने में मुतअद्दिद पर्चे भी काटे और उसे जेल में भी डाला। वो बेटे को ब्लैकमेल करके मुख्तलिफ मुतालबात पूरे करवाती थी।
पुलिस का कहना था कि मकतूल को बीवी ने मंशियात बहाली मरकज में भी दाखिल कराया था। दोनों मुलजमों को मकामी अदालत में पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया, जिन्हें मजीद तफ्तीश के बाद जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। बात इस तरह है कि ये मुनीब जो था तकरीबन 2-2.5 साल से ये मुसम्मत साइमा उर्फ राबिया, ये तो फंक्शन डांसर थी। तो 10-12 साल पहले इनकी शादी हुई थी ये साइमा की एक जो बेवा मकतूल है सफ़ीर। तो उनके साथ वो जो मुनीब जो था उनके साथ आता जाता था घर में भी और फंक्शन प्रोग्राम में भी। तो बस इनके साथ फिर यारी दोस्ती हो गई, फिर उनके साथ बस गपशप भी हो गई, बाहर भी इनके साथ जाता था। तो फिर मकतूल की बेवा जो साइमा है तो वो भी और मुनीब दोनों ने आपस में मशवरा करके कि ये सफ़ीर को रास्ते से हटाना है। तो 3 दिन पहले मकतूल की बीवी उस्मान राबिया ने खुद अपने अकाउंट से 20,000 रुपये निकाल कर और दोनों इधर आकर स्टेट से एक पिस्टल खरीदा है 16,000 रुपये। इस पर फिर 25 राउंड टेस्ट फायर किए और 14 कारतूस साथ इनके साथ ले गए। तो उसी रात पर राबिया जो था साइमा उर्फ राबिया मुनीब के साथ रब्ता में था। तो दोनों आपस में मिल के एक रिक्शा में सवार होकर इधर हमारे ताना रमान बाग के नज़दीक यशीन पुल जो है उनके नीचे फिर उनको रिक्शा रुकवाया है और मकतूल सफ़ीर को कब्ज़ा कर दिया है। तो हमने 24 घंटे के अंदर अंदर दोनों को गिरफ्तार कर लिए और मकतूल की बीवी जो है वालदा जो है मुसम्मत यास्मीन, उन्होंने दोनों के खिलाफ सचून करके हमने दोनों को गिरफ्तार कर ली है, कन्फेशन भी किया है, आने का तबीब बरामद है सब कुछ। बीवी ने मोबाइल पर होने वाली मोहब्बत के लिए अपने शोहर को धोखा दिया, मगर उसका अंजाम जेल की सलाखें निकली। शोहर को धोखा देने वाली खातून के साथ पुलिस कानूनी कार्रवाई करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। खातून पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश किया जाएगा। ये हम सभी जानते हैं कि जुर्म करने वाले हर इंसान का एक न एक दिन यही अंजाम होता है, लेकिन लालच और ख्वाहिशात इंसान को इतना अंधा बना देती हैं कि इंसान किसी अंजाम की परवाह नहीं करता। खातून की ख्वाहिशात ने तमाम हदें तब पार कर दी जब उसने अपने आशिक को पाने के लिए अपने ही शोहर को मौत के घाट उतार डाला। जिंदगी में अपनी पसंद की चाह रखना गलत नहीं, लेकिन उन्हें पाने के लिए जुर्म का सहारा वो गलत है। हमें अपनी परेशानियों का हल सही जगह ढूंढना होगा।